नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल डेली जीके मास्टर पर। आज अपन एक शानदार क्लास लेकर के आए हैं जो सभी आल कंपटीशन एग्जामों के लिए काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण साबित होगी। और ये टॉपिक्स है सिंधु घाटी सभ्यता। और सिंधु घाटी सभ्यता से आपके लिए टॉप 50 प्लस क्वेश्चन लेकर के आए हैं जो आपके काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण होगी। आप लोग वीडियो के लास्ट तक बने रहिए, हमारे साथ साथ सभी क्वेश्चनों को डिस्कस करते चलिए। और टेलीग्राम का लिंक है जो डिस्क्रिप्शन में होगा, ज्वाइन कर लेना, आपको PDF फाइल वहाँ पे मिल जाएगी। और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना, बेल आइकन को ऑन भी कर लीजिएगा। तो शुरू करते हैं बिना किसी देरी से पहले क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन है, सिंधु घाटी सभ्यता मुख्य रूप से वर्तमान किन देशों में फैली हुई है। जो सिंधु घाटी सभ्यता है ये वर्तमान भारत और पाकिस्तान में फैली हुई है। ठीक है, सबसे ज़्यादा इसका सी राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों के साथ व्यापार करते थे। जो सिंधु घाटी सभ्यता के लोग हैं वो मोसोपोटामिया लोगों के साथ ये व्यापार करते थे। ध्यान में रखना, काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, इम्पोर्टेंट भी है। इस टॉपिक से रिलेटेड क्वेश्चन एग्जामों में बार बार रिपीट होते हैं। लोथल शहर है ये कहाँ पर स्थित है। जो लोथल शहर है ये गुजरात में स्थित है। कहाँ पर है? गुजरात में होगा लोथल शहर। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने सिंधु नदी घाटी के लोगों के लिए बाधा के रूप में कार्य नहीं किया है। और ये कार्य नहीं किया है सहारा रेगिस्तान के। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, मोसोपोटामिया स्थापित पहला साम्राज्य कौन सा है। तो इसका पहला साम्राज्य है ये है अक्कड़ साम्राज्य है। कैसा है? अक्कड़ साम्राज्य है। इसका बी राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से राज्य में सिंधु घाटी सभ्यता के खंडर नहीं मिले हैं। ये सिंधु घाटी सभ्यता के खंडर है ये असम राज्य में नहीं मिले हैं। इसको जरूर ध्यान में रखिएगा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, सिंधु स्थल पर पाई गई कांस्य आकृति किसकी है। तो एक कांस्य आकृति किसकी बताई गई है? नाचती हुई महिलाओं की कांस्य आकृति है। इसका ए राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों के लिए कौन सी नदी सबसे महत्वपूर्ण थी। तो इसमें सबसे महत्वपूर्ण नदी कौन सी थी? ये सिंधु नदी थी। कौन सी थी? सिंधु नदी थी। अगला क्वेश्चन है, गुजरात में 2 हड़प्पाकालीन शहर है। और 2 हड़प्पाकालीन शहर कौन कौन से हैं? एक हो जाएगा धोलावीरा शहर और लोथल शहर। ये 2 है जो हड़प्पाकालीन शहरों में स्थित है। इसका बी राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन है, मोहनजोदड़ो में सबसे बड़ी इमारत कौन सी है। जो मोहनजोदड़ो है इसमें सबसे बड़ी इमारत कौन सी है? धान्यागार ये सबसे बड़ी इमारत है मोहनजोदड़ो में। इसका ए राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, सिंधु घाटी सभ्यता किस महाद्वीप पर स्थित है। और ये कौन से महाद्वीप पर स्थित है सिंधु घाटी सभ्यता? ये है एशिया पर। अगला क्वेश्चन है, सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों को ज्ञात व्यापार की विशेषता क्या है। और ज्ञात व्यापार की व्यवस्था ऊपर के सभी, यानी कि ये हो जाएगा वस्तु विनिमय प्रणाली, दशमलव प्रणाली, माप की रैखिक प्रणाली। यानी कि इसका A+B+C इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा जानवर सिंधु घाटी सभ्यता में कृषि प्रयोजनों के लिए आमतौर पर पाला जाता था। तो आमतौर पर ये कुत्ता पाला जाता था। क्या पाला जाता था? कुत्ता पाला जाता था। ध्यान में रखना, काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ये। क्वेश्चन है, अधिकांश सभ्यताएं किसके निकट स्थापित हुई थी। और ये अधिकांश हुई थी जल निकाय के पास में अधिकांश सभ्यताएं स्थापित की गई थी। अगला क्वेश्चन है, हड़प्पा सभ्यता के दौरान कांस्य की मूर्तियां बनाने के लिए निम्नलिखित में से किस तकनीक का उपयोग किया जाता था। और ये कौन सी तकनीक थी? ये थी लास्ट वैक्स कास्टिंग
तकनीक थी। इसको मूर्तियों बनाने के लिए तकनीक उपयोग में काम लिया जाता था। अगला क्वेश्चन है, सिंधु घाटी सभ्यता की सड़कें किससे बनी हुई थी? ये सड़कें बनी हुई थी जली हुई ईंटों से। सिंधु घाटी सभ्यता की सड़कें बनी हुई थी। अगला क्वेश्चन है, कौन सी धातु हड़प्पा के लोगों को ज्ञात नहीं थी? इन लोगों को कौन सी धातु के बारे में ज्ञात नहीं था? ये है लोहा। लोहा के बारे में इनको पता नहीं था। अगला क्वेश्चन है, हड़प्पा सभ्यता के निम्नलिखित में से किस कलाकृति का उपयोग मुख्य रूप से व्यावसायिक उद्देश्यों के लिए किया जाता है? और ये कौन से उद्देश्यों के लिए किया जाता है? ये मोहर उद्देश्यों के लिए किया जाता है। अगला क्वेश्चन है, सिंधु घाटी सभ्यता के शहरों में कौन से सार्वजनिक कार्य पाए गए जो सिंधु घाटी सभ्यता को कई अन्य नदी घाटी सभ्यता से अलग करते हैं? और कौन सी घाटियों को ये अलग करते हैं? ये करते हैं नलसाजी को अलग करते हैं। इसका बी राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, सिंधु घाटी सभ्यता के किस स्थल से घोड़े के अवशेष मिले हैं? घोड़े के अवशेष मिले हैं सुरकोटदामी। कहाँ पे मिले हैं? सुरकोटदामी। इसके अवशेष मिले हैं किसके? घोड़े की। इसका सी राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, नदी घाटी सभ्यता के काल को किस नाम से जाना जाता है? तो नदी घाटी सभ्यता है, इसको जाना जाता है कांस्य युग से जाना जाता है। इसका डी राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, सिंधु घाटी सभ्यता का शहर और ऊपरी शहर नामक दो भागों में विभाजित था। और दो नामक भागों में विभाजित क्या क्या था? ये हो जाएगा सिटाडेल हो जाएगा। सिटाडेल। अगला क्वेश्चन है, सिंधु घाटी सभ्यता का विशाल अन्न भंडार यानी ग्रेट ग्रेनरी कहाँ पाया गया है? ग्रेट ग्रेनरी ये मोहनजोदड़ो में ही पाया गया है। इसका ई राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, धोलावीरा को कितने भागों में बांटा गया था? जो धोलावीरा है इसको दोस्तों बांटा गया है 3 भागों में इसको बांटा गया है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा जानवर आमतौर पर सिंधु घाटी की मोहरों में चित्रित होता है? यूनिकॉर्न मोहरों में सिंधु घाटी के आमतौर पर जानवर का चित्रित था। इसका डी राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन है, सिंधु घाटी के लोगों द्वारा व्यापार किए जाने वाला प्रमुख सामान क्या था? इनका प्रमुख सामान था कपास। क्या था? कपास। अगला क्वेश्चन है, सिंधु घाटी सभ्यता में बहुमूल्य पत्थर किस स्थान से आए थे? ये कौन से स्थान से बहुमूल्य पत्थर आए थे? ये आए थे गुजरात से। अगला क्वेश्चन है, मोहनजोदड़ो की खोज किसने की है? तो मोहनजोदड़ो की खोज की है R.D. बनर्जी के द्वारा। किसके द्वारा? R.D. ये बनर्जी के द्वारा मोहनजोदड़ो की खोज की गई है। इसका बी राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी सिंधु घाटी सभ्यता की मुख्य विशेषता थी? तो सिंधु घाटी सभ्यता की मुख्य विशेषता कौन सी थी? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऊपर के सभी, यानी कि नगर योजना, कृषि फार्म और जल निकासी व्यवस्था के लिए। क्वेश्चन है, सिंधु घाटी सभ्यता में घर बनाने के लिए किस सामग्री का उपयोग किया जाता था? कौन सी सामग्री थी? ये थी ईंटों से घर बनाने में काम में लिया जाता था। हड़प्पा वासियों की सामाजिक व्यवस्था किस प्रकृति की थी? ये कौन सी प्रकृति की थी? ये थी समतावादी प्रकृति की थी। ठीक है दोस्तों अपन सभी क्वेश्चनों को डिस्कस करेंगे। एक भी क्वेश्चन ऐसा नहीं है जो मोस्ट इम्पोर्टेंट नहीं है, सारे के सारे महत्वपूर्ण हैं। बस आप लोग वीडियो के लास्ट तक बने रहना और हमारे साथ साथ सभी क्वेश्चनों को सॉल्व करते चलिए। क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी सिंधु घाटी स्थल पाकिस्तान में है? तो पाकिस्तान में कौन सी है?
ये होगी हड़प्पा, होगी पाकिस्तान में, जिसका डी राइट आंसर हो जाएगा। स्थानीय भाषा में मोहनजोदड़ो का अर्थ क्या है? तो मोहनजोदड़ो का अर्थ होता है मुर्दों का टीला। स्थानीय भाषा में मुर्दों का टीला कहा जाता है। निम्नलिखित में से कौन हड़प्पा स्थल की खुदाई में नहीं मिला है? तो हड़प्पा की खुदाई में नहीं मिला है। कौन सा नहीं मिला है? ये मंदिर नहीं मिले हैं हड़प्पा की खुदाई में, और बाकी के सब कुछ मिला है। इस खुदाई में मंदिर नहीं मिले हैं। क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा अनाज सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों के द्वारा उगाया जाता था? तो अनाज सबसे ज़्यादा थे, गेहूं की खेती होती थी, रागी और बाजरा, ये तीनों की खेती किया करते थे सिंधु घाटी सभ्यता के लोग। हड़प्पाकालीन हथियार किससे बनाए जाते थे? ये हथियार बनाते थे पत्थर से, कांसे से और तांबा से। इन तीनों से हड़प्पाकालीन युग में हथियार बनाए जाते थे। सिंधु घाटी सभ्यता का एकमात्र शहर कौन सा था जिसमें कोई दुर्ग नहीं है? इसमें एक भी दुर्ग नहीं है। ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। ये है चन्हू-दड़ो, जहाँ पर एक भी दुर्ग नहीं है। इस क्वेश्चन को काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जरूर कर लीजिए। सिंधु घाटी सभ्यता गैर कार्य थी क्योंकि, गैर कार्य क्यों थी? यह एक शहरी सभ्यता थी, इसलिए गैर कार्य करती थी। इसका ए राइट आंसर हो जाएगा। हड़प्पा संस्कृति के बारे में ज्ञान का स्रोत है। तो हड़प्पा संस्कृति के बारे में ज्ञान का स्रोत है, पुरातात्विक उत्खनन के बारे में इसका स्रोत बताया गया है। अगला क्वेश्चन है, भारत में चांदी का सबसे पहला साक्ष्य निम्नलिखित किस में मिला है? इसका साक्ष्य मिला है हड़प्पा संस्कृति से चांदी का पहला साक्ष्य मिला है। इसका ए राइट आंसर हो जाएगा। हड़प्पा स्थल बनावली वर्तमान समय में किस स्थान पर स्थित है? और ये स्थान पर स्थित है हरियाणा में स्थित है। कहाँ पर? हरियाणा। अगला क्वेश्चन है, चन्हू-दड़ो में उत्खनन का निर्देश किसके द्वारा किया गया था? तो इसका निर्देशक किसके द्वारा किया गया था? ये किया गया था J.H. मेके के द्वारा किया गया था। इसका बी राइट आंसर हो जाएगा। सिंधु घाटी सभ्यता पुरातात्विक स्थल आलमगीरपुर कहाँ पर स्थित है? आलमगीरपुर ये कहाँ पर स्थित बताया गया है? ये मेरठ में बताया गया है। कहाँ पर? मेरठ में। इसका ए राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन है, सिंधु घाटी सभ्यता स्थल रंगपुर वर्तमान समय में कहाँ पर स्थित है? कौन सा? रंगपुर। रंगपुर होगा सौराष्ट्र में। कहाँ पर होगा? सौराष्ट्र में स्थित होगा। इसका ए राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, मूर्ति पूजा का प्रारंभ कहाँ से माना जाता है? तो मूर्ति पूजा इसका प्रारंभ माना जाता है पूर्व आर्यों से, इसका प्रारंभ माना जाता है। निम्नलिखित में से किस हड़प्पा स्थल पर हल्का टेराकोटा पाया गया था? टेराकोटा, और ये टेराकोटा है, ये पाया गया है बनावली में। कहाँ पर पाया गया है? बनावली में पाया गया है। इसका सी राइट आंसर हो जाएगा। हड़प्पा बंदरगाह शहर लोथल के पुरातात्विक अवशेष किस नदी के किनारे स्थित है? ये नदी के किनारे होगा भोगाओ। भोगाओ नदी है, यहाँ पर स्थित बताया गया है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है? तो इसमें सुमेलित नहीं बताया गया है धोलावीरा और अमलानंद घोष, इनको सुमेलित नहीं बताया गया है। क्वेश्चन है, हड़प्पाकालीन मिट्टी के बर्तनों में आमतौर पर किस रंग का प्रयोग किया जाता था? तो इसमें लाल रंगों का प्रयोग किया जाता था, ध्यान में रखना। इसका सी राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन है, सिंधु घाटी की संस्कृति वैदिक सभ्यता से भिन्न थी क्यों थी? इसमें विकसित शहर जीवन की सुविधाएं हैं, इसमें एक चित्रात्मक लिपि थी, इसमें लोहे और रक्षात्मक तीर के ज्ञान की कमी थी। यानी कि इसका तीनों राइट आंसर, यानी कि डी राइट आंसर हो जाएगा।
तो दोस्तों आज की क्लास यहीं पर ख़त्म होती है। आई होप अगर आपको अपने सर की वीडियो क्वालिटी कंटेंट पसंद आई है तो प्लीज़ साथियों चैनल को सब्सक्राइबर कीजिए, बेल आइकन को ऑन कर देना और वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर कर देना। और वीडियो के हमेशा आप लोग लास्ट तक बने रहना और सभी क्वेश्चनों को हमारे साथ साथ डिस्कस करते चलिए। आपकी कोई सी भी एग्ज़ाम हो उनमें इस टॉपिक से रिलेटेड क्वेश्चन कम से कम आपके 5 नंबर यहाँ से पक्के होंगे अगर आप लोग लास्ट तक बने रहे होंगे तो आज के लिए इतना ही। मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।